हेलो फ्रेंड्स। तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने फेस की एनाटॉमी शुरू करी थी और उसमें हम लोगों ने फेशियल मसल्स की बात करी थी और उनके एक्शंस की बात करी थी। आज की हमारी जो वीडियो होने वाली है ये नर्व सप्लाई ऑफ द फेस पर है। इसमें हम लोग फेस की मोटर सप्लाई और उसकी सेंसरी सप्लाई और उनके क्लिनिकल कोरिलेशन को देखेंगे। तो जो सबसे पहले हम लोग देखेंगे मोटर सप्लाई ऑफ द फेस को। तो फेशियल नर्व जो होती है ये हमारे फेस की मोटर नर्व होती है। इसके 5 डिवीजन होते हैं, 5 ब्रांचेस होती हैं। टेम्पोरल, जाइगोमेटिक, बक्कल, मार्जिनल, मैंडिबुलर और सर्वाइकल, जो कि पैरोटिड ग्लैंड में जाकर के इमर्ज होते हैं और वहां से डाइवर्ज होके सारी फेशियल मसल्स को सप्लाई करते हैं। तो जैसा कि ये हमारी फेशियल नर्व है और इसकी 5 ब्रांचेस हैं। एक इसकी टेम्पोरल ब्रांच, जाइगोमेटिक ब्रांच, बक्कल में अपर बक्कल, लोअर बक्कल, मैंडिबुलर ब्रांच और सर्वाइकल ब्रांच। तो जो इसकी टेम्पोरल ब्रांच होती है ये जाइगोमेटिक आर्च को क्रॉस करती है और फ्रंटालिस, ऑर्बिकुलारिस, ऑक्यूलाई और कोरुगेटर सुपरसिलियाई मसल को सप्लाई करती है। फिर जो जाइगोमेटिक ब्रांच इसकी होती है ये जाइगोमेटिक बोन को क्रॉस करती है और लोअर पार्ट ऑफ दी ऑर्बिकुलारिस, ऑक्यूलाई को सप्लाई करती है, जो कि लोअर आईलिड होती है। और जो इसकी बकल ब्रांच होती है ये चीक की मसल्स को और लोअर लिप की मसल को सप्लाई करती है, जैसे कि लेवेटर एंगुलाई ओरिस, लेवेटर लेबाई सुपीरियरिस, जाइगोमेटिकस मेजर, माइनर और बक्सीनेटर मसल्स को ये हमारी इसकी बक्कल ब्रांच फेशियल नर्व की सप्लाई करती है। इन सारी मसल्स के एक्शन हमने पिछले वीडियो में देखे हैं। फिर जो चौथी ब्रांच है ये मार्जिनल मैंडिबुलर ब्रांच होती है और लोअर लिप की ये मसल्स को सप्लाई करती है। तो इसमें राइजोरियस मसल आती है, डिप्रेसर लेबाई इंफीरियरिस, डिप्रेसर एंगुलाई ओरिस और मेंटालिस मसल इनमें आती हैं। सबसे लास्ट ब्रांच जो आती है इसकी, जो 5वीं ब्रांच है, ये सर्वाइकल ब्रांच होती है, जो कि प्लेटिज्मा को सप्लाई करती है, जो कि हमारे नेक की मसल होती है। तो अगर हम लोग फेशियल नर्व की बात करें उसके डिवीजन की, तो हम अगर अपने हाथ को, अपने पाम को अपने राइट ईयर के ऊपर रखें और अपनी 5 उंगलियों को, तो जो हमारा थंब होगा वो टेम्पोरल रीजन के ऊपर होगा और वहां से हमारी टेम्पोरल ब्रांच निकलेगी फेशियल नर्व। जो इंडेक्स फिंगर होगी वो जाइगोमेटिक बोन के ऊपर होगी और वहां से ही जाइगोमेटिक ब्रांच निकलेगी फेशियल नर्व की। फिर मिडिल फिंगर जो हमारी है ये अपर लिप के ऊपर होगी और यहाँ पर बक्कल ब्रांच पाई जाएगी फेशियल नर्व। और जो रिंग फिंगर है ये लोअर लिप पर होगी और यहाँ से मार्जिनल मैंडिबुलर ब्रांच पाई जाएगी फेशियल नर्व की। और जो हमारी लिटिल फिंगर होगी ये नेक के ऊपर होगी और यहाँ से हमारी सर्वाइकल ब्रांच निकलेगी। तो फेशियल नर्व की ये 5 ब्रांचेस हैं, टेम्पोरल ब्रांच, जाइगोमेटिक ब्रांच, बक्कल ब्रांच, अपर बक्कल और लोअर बक्कल, और मार्जिनल ब्रांच, मार्जिनल मैंडिबुलर ब्रांच और सर्वाइकल ब्रांच। और ये इस डायग्राम में इसकी ब्रांचेस और वो किस किस जगह को, किस किस मसल को सप्लाई करती है ये लिखा गया है, ये बताया गया। अब अगर हम लोग इसकी क्लिनिकल कोरिलेशंस को देखें, तो अगर हमें मसल्स ऑफ द फेशियल एक्सप्रेशन की टेस्टिंग करनी हो तो, या ये पता लगाना हो कि फेशियल मसल्स जो हैं ये सही से काम कर रही हैं या नहीं कर रही, तो हम कैसे करेंगे? अगर हमें फ्रंटालिस मसल को चेक करना है तो हमें पेशेंट से कहना है कि वो ऊपर की तरफ देखे विदाउट मूविंग हिज हेड, यानी अपने सर को बिना उठाए हुए वो ऊपर की तरफ देखे। और जो डॉक्टर होगा, जो ऑब्जर्वर होगा, उसे उसके फोरहेड पर हॉरिजॉन्टल रिंकल्स जो बनते हैं उसे देखना होगा। यानी जब पेशेंट ऊपर की तरफ देखेगा, अपनी आईब्रोज को ऊपर करेगा, तो फोरहेड के ऊपर हॉरिजॉन्टल रिंकल्स बनेंगे। तो अगर हॉरिजॉन्टल रिंकल्स बन रहे हैं तो मतलब उस पेशेंट की फ्रंटालिस मसल जो है एकदम ठीक है, वो पैरालाइज नहीं है। मगर अगर रिंकल्स नहीं बन रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि फ्रंटालिस मसल पैरालाइज है। अगर हमें माउथ के डायलेटर मसल्स की टेस्टिंग करनी हो, माउथ के डायलेटर यानी ऑर्बिकुलारिस ओरिस मसल को छोड़ करके जितनी भी मसल्स माउथ की होती हैं वो सब के सब डायलेटर होती हैं, तो हम पेशेंट से कहेंगे कि वो अपने दांतों को दिखाए। अगर वो अपने दांतों को दिखा पा रहा है तो
उसकी ओरल ओपनिंग डायलेट हो रही है, तो इसका मतलब उसकी डायलेटर मसल्स जो हैं वो एकदम ठीक हैं। मगर अगर वो अपने दांतों को दिखाने में इनेबल है तो उसकी डायलेटर मसल्स पैरालाइज हैं। अगर हमें ऑर्बिकुलरिस ऑक्यूलाई की टेस्टिंग करनी हो, ऑर्बिकुलरिस ऑक्यूलाई हमारे ऑर्बिटल ओपनिंग के अराउंड मसल्स पाई जाती है, जिसके 3 पार्ट होते हैं, एक ऑर्बिटल पार्ट, एक पार्टेब्रल पार्ट और तीसरा लेक्राइमल या मीडियल पार्ट होता है। तो हमें पेशेंट से कहना है कि वो अपनी आंखों को टाइटली बंद करे, टाइटली क्लोज करे, जोर से अपनी आंखों को बंद करे। अगर वो अपनी आंखों को टाइटली क्लोज कर पा रहा है तो मतलब ऑर्बिकुलरिस ऑक्यूलाई मसल उसकी एकदम ठीक है। मगर अगर ऑर्बिकुलरिस ऑक्यूलाई पैरालाइज है तो पेशेंट अपनी आंखों को टाइटली क्लोज नहीं कर पाएगा। फिर आता है बक्सिनेटर मसल। बक्सिनेटर मसल की हमें टेस्टिंग कैसे करनी है कि हमें पेशेंट को कहना है कि वो अपने मुंह को फुलाए, यानी मुंह के अंदर हवा भरे माउथ के अंदर, फिर उसके बाद आप फोर्सफुली को बाहर निकाले, यानी मुंह को इस तरह से फुलाए पहले, फिर फोर्सफुली एयर को बाहर निकाले, जैसा कि हम लोग सीटी बजाने में करते हैं। तो अगर वो इस तरह से मुंह फुला पा रहा है और उसके बाद फोर्सफुली वो एयर को बाहर निकाल पा रहा है तो इसका मतलब उसकी बक्सिनेटर मसल और ऑर्बिकुलरिस ऑक्यूलाई मसल दोनों के दोनों ठीक हैं। मगर अगर पेशेंट अपने मुंह को फिंग करने में इनेबल है, यानी वो अपने मुंह को फुला नहीं पा रहा, तो इसका मतलब उसकी बक्सिनेटर मसल पैरालाइज है। एक इसकी क्लिनिकल एनाटॉमी आती है बेल्स पाल्सी। इसमें क्या होता है, इंफ्रा न्यूक्लियर लीजन हो जाता है फेशियल नर्व का, जहां पर स्टाइलोमेस्टॉइड फोरामेन होता है। अगर वहां पर फेशियल नर्व का इंफ्रा न्यूक्लियर लीजन हो गया तो इसे हम लोग बेल्स पाल्सी कहते हैं, जिसमें हमारे जो फेस की अपर और लोअर क्वार्टर्स की पैरालिसिस हो जाती है, यानी जिस साइड अगर लीजन हुआ तो सेम साइड में पैरालिसिस हो जाती है, और जो फेशियल मसल्स हैं हमारी अपर क्वार्टर और लोअर क्वार्टर सेम साइड की, उसकी एट्रोफी हो जाती है, वेस्टिंग हो जाती है। जो हमारी एंटीरियर 2/3 ऑफ टंग है उससे टेस्ट सेंसेशन चला जाता है। तो जैसा कि ये बेल्स पाल्सी का डायग्राम है, इसमें दिखाया गया कि इंफ्रा न्यूक्लियर रीजन हुआ फेशियल नर्व का, जहां पर हमारा स्टाइलोमेस्टॉइड फोरामेन पाया जाता है, वहां पर फेशियल नर्व की कंप्रेशन हो गई। इसकी वजह से जो हमारे फेस का सेम साइड का अपर और लोअर क्वार्टर पैरालाइज हो गया, और जो एंटीरियर 2/3 ऑफ द टंग से टेस्ट चला गया। तो जैसा कि इन्होंने बताया कि फेस जो होता है वो एसिमेट्रिकल हो जाता है, और जिस तरफ का नॉर्मल होता है उस तरफ का वो गिरा हुआ होता है। जैसा कि हम लोग इस डायग्राम में देख रहे हैं कि इस फेस जो है इसका एसिमेट्रिकल है और एक तरह से नहीं दिखाई दे रहा, जिस तरह का नॉर्मल है उस तरफ का उठा हुआ है। जो अफेक्टेड साइड होगी वो मोशनलेस होगी, उस पर रिंकल्स जो होंगे वो डिसअपियर हो चुके होंगे फॉरहेड के ऊपर, और पेशेंट अपनी आईज को क्लोज नहीं कर पाएगा। पेशेंट अपने आईज को क्लोज नहीं कर पाएगा तो उसमें केराटाइटिस हो जाएगी, कॉर्निया में इन्फेक्शन हो जाएगा। तो जैसा कि इस डायग्राम में दिखा है कि जो साइड अफेक्टेड होगी उसमें रिंकल्स चले जाएंगे, और जो साइड अफेक्टेड होगी तो पेशेंट उसे क्लोज नहीं कर पाएगा और उसमें केराटाइटिस डेवलप हो जाएगा आंख खुली रहने की वजह से। जब भी पेशेंट स्माइल करने के लिए अटेम्प्ट करेगा तो जो नॉर्मल साइड वाला माउथ होगा वो खिंच जाएगा। जब भी पेशेंट चबाएगा, किसी चीज को खाना खाते वक्त चबाएगा, तो फूड का एक्यूमुलेशन हो जाएगा उसके दांत और चीक के बीच में, क्योंकि उसकी बक्सिनेटर मसल्स जो है वो पैरालाइज हो चुकी होंगी। आर्टिकुलेशन होती है हमारे लिप्स के बीच में, वो भी इम्पेयर्ड हो जाएगी, और आंसू उसकी आंखों से बहते हुए दिखाई देंगे। जो सलाइवा होगा वो भी एंगल ऑफ द माउथ से बहता रहेगा। भी पेशेंट स्माइल करने की कोशिश करेगा तो नॉर्मल साइड का माउथ जो है वो खिंच जाएगा, लिप्स के बीच में जो आर्टिकुलेशन है वो भी इम्पेयर्ड हो जाएगा, आंसू उसके बहते हुए रहेंगे, और जो सलाइवा है एंगल ऑफ द माउथ से वो भी बहता रहेगा। उसके बाद में आता है सुप्रा न्यूक्लियर फेशियल नर्व पाल्सी। सुप्रा न्यूक्लियर लीजन कैसे होता है कि जब ब्रेन के सेरिब्रल कॉर्टेक्स से आने वाले जो सिग्नल्स डैमेज हो जाते हैं, जो कि फेशियल नर्व तक पहुंचने से पहले, उसमें जब ब्रेन के सेरिब्रल कॉर्टेक्स से आने वाले फाइबर फेशियल नर्व के पहुंचने से पहले डैमेज हो जाते हैं तो हम लोग उसे सुप्रा न्यूक्लियर रीजन बोलते हैं। ये यूजुअली स्ट्रोक या हेमिप्लेजिया में
होता है। तो सुप्रा न्यूक्लियर रीजन से क्या होता है, फेस पे जो इफेक्ट आता है इसमें सिर्फ लोअर फेस का पैरालिसिस होता है। जैसा कि ये हमारा सेरिब्रल कॉर्टेक्स है और ये यहाँ से जो फाइबर आ रहे हैं कॉर्टिको न्यूक्लियल फाइबर, ये फेशियल नर्व तक पहुंचने से पहले ही अगर इनमें लीजन हो गया तो ये सुप्रा न्यूक्लियर लीजन कहलाता है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, सिर्फ लोअर फेस पर पैरालिसिस हो जाती है। अपोजिट साइड के फेस का लोअर पार्ट जो होता है, माउथ एरिया वीक हो जाता है। स्माइल करने पर माउथ एक साइड को चला जाता है। अगर राइट साइड ब्रेन में लीजन है तो लेफ्ट साइड लोअर फेस पर पैरालिसिस होगा। जैसा कि हम लोग इस डायग्राम में देख रहे हैं कि जो ये कॉर्टिको न्यूक्लियर फाइबर हैं, ये अगर राइट साइड से निकले हैं तो ये लेफ्ट साइड में चले जाते हैं, अगर लेफ्ट साइड से निकले हैं तो ये राइट साइड में चले जाते हैं। तो अगर लेफ्ट साइड में लीजन है तो राइट साइड में पैरालिसिस होगा, और अगर लेफ्ट साइड में पैरालिसिस है तो राइट साइड में लीजन हुआ है। अपर फेस जो है इसमें नॉर्मल रहता है, फोरहेड यानी माथा जो हमारा होता है और आईज की मसल्स नॉर्मल काम करते हैं। पेशेंट आईज क्लोज कर सकता है और फोरहेड पर रिंकल्स भी दिखाई पड़ते हैं। जैसा कि इंफ्रा न्यूक्लियर रीजन में रिंकल्स दिखाई नहीं पड़ रहे थे, लेकिन सुप्रा न्यूक्लियर रीजन में रिंकल्स दिखाई पड़ते हैं क्योंकि अपर पार्ट होता है जो फेस का वो एकदम नॉर्मल होता है। तो अपर फेस को जो है दोनों साइड से सिग्नल मिलता है तो उसकी बायलेटरल सप्लाई जो है मेंटेन रहती है, इसीलिए एक साइड डैमेज होने पर भी काम चलता रहता है। तो इंफ्रा न्यूक्लियर रीजन में सिर्फ वॉल्यूंटरी मसल्स अफेक्टेड होती हैं। जब पेशेंट को हम स्माइल करने को बोलते हैं तो वो स्माइल नहीं कर पाता, लेकिन जब वो नेचुरली हंसता है इमोशन से तो फेस थोड़ा सा नॉर्मल लग सकता है। वॉल्यूंटरी और इमोशनल एक्सप्रेशन के अलग अलग पाथवेज होते हैं। सुप्रा न्यूक्लियर रीजन में क्या होता है कि मसल्स जो हैं वो अफेक्टेड नहीं होती, यानी उनकी एट्रोफी नहीं होती है। फेस की मसल्स पतली नहीं होती है क्योंकि नर्व कंप्लीटली डेड नहीं है, सिर्फ सिग्नल पाथवे अफेक्टेड है। तो जैसा कि इन्होंने लिखा कि सुप्रा न्यूक्लियर रीजन हेमीप्लेजिया की तरह होता है, यानी लोअर पार्ट का एक तरफ का पैरालिसिस होगा अपोजिट साइड के लीजन की वजह से। ऊपर के कॉर्टिको न्यूक्लियर फाइबर हैं उनमें लीजन हो जाएगा तो एक क्वार्टर जो होगा हमारे फेस के लोअर पार्ट का वो पैरालाइज हो जाएगा। तो जो अपर पार्टर में हमारी फ्रंटालिस और ऑर्बिकुलरिस ऑक्यूलाई मसल हैं वो बायलेटरल रिप्रेजेंटेशन दिखाई देंगी सेरिब्रल कॉर्टेक्स से। इसमें क्या होगा, ओनली वॉलंटरी मूवमेंट्स अफेक्टेड होंगी और इमोशनल एक्सप्रेशन जो है वो हमारे नॉर्मल रहेंगे, जो कि वॉलंटरी और इमोशन पाथवेज सेपरेट होते हैं। अब हम लोग बात करेंगे सेंसरी नर्व सप्लाई ऑफ द फेस की। तो जो हमारी ट्राइजेमिनल नर्व है जिससे 3 ब्रांचेस निकलती हैं वो चीफ सोर्स है सेंसरी नर्व सप्लाई ऑफ द फेस का। तो जो हमारे एंगल ऑफ द जॉ के ऊपर की स्किन है और पैरोटिड ग्लैंड के ऊपर की स्किन है उसे ग्रेट ऑरिकुलर नर्व सप्लाई करती है जिसकी रूट वैल्यू C2 और C3 होती है। तो जैसा कि ये हमारा डायग्राम है और इसमें सेंसरी नर्व सप्लाई ऑफ द फेस को कौन कौन सी नर्व कहाँ पे सप्लाई कर रही है ये दिखाया गया। जो हमारा सेंसरी इनर्वेशन होता है फेस का ट्राइजेमिनल नर्व से होता है, जिसमें से ऑप्थेल्मिक नर्व निकलती है, मैक्सिलरी नर्व निकलती है, मैंडिबुलर नर्व निकलती है और सर्वाइकल नर्व्स निकलती हैं। ऑप्थेल्मिक नर्व की जो ट्राइजेमाइनल नर्व का जो ऑप्थेल्मिक डिवीजन होता है वो इस V1 वाली एरिया ऑफ द फेस को सप्लाई करता है। जो मैक्सिलरी डिवीजन है वो इस ग्रीन वाली एरिया को सप्लाई करता है और जो मैंडिबुलर डिवीजन है ट्राइजेमाइनल नर्व का वो इस V3 वाली एरिया यानी जो ये पिंक किस वाली एरिया दिख रही है इसको सप्लाई करता है। तो यहाँ पर ये जो पर्पल वाली एरिया दिख रही है ये ट्राइजेमाइनल नर्व का ऑप्थेल्मिक डिवीजन सप्लाई करता है। इसमें सुप्रा ट्रॉक्लियर नर्व आती है, सुप्रा ऑर्बिटल नर्व आती है, पाल्पेब्रल ब्रांच ऑफ द लैक्राइमल नर्व आती है, इंफ्रा ट्रॉक्लियर और एक्सटर्नल नेजल नर्व आती है। फिर जो मैक्सिलरी डिवीजन होता है वो इस येलो वाली एरिया को सप्लाई करता है। तो इस येलो वाली एरिया में आती है आपकी इंफ्रा ऑर्बिटल नर्व, जाइगोमैटिकोफेशियल नर्व और जाइगोमैटिकोटेम्पोरल नर्व। ये जो ब्लू वाली एरिया है ये मैंडिबुलर डिवीजन है हमारी ट्राइजेमाइनल नर्व का, इसमें आती है ऑरिकुलो टेम्पोरल नर्व, बक्कल नर्व और मेंटल नर्व। फिर उसके नीचे वाला ये जो एरिया होता है ये सर्वाइकल में आता है। सर्वाइकल में आती है ग्रेट ऑरिकुलर नर्व,
ट्रांसवर्स क्यूटेनियस नर्व ऑफ नेक जो कि नेक की स्किन को सप्लाई करती है, लेसर ऑक्सीपिटल नर्व और सुपरा क्लेविकुलर नर्व। तो अगर हम लोग इस फ्लो चार्ट में देखें तो इसमें सेंसरी नर्व ऑफ द फेस को समराइज किया है। तो ऑप्थेल्मिक नर्व से निकलती है सुपरा ट्रोक्लियर नर्व, सुपरा ऑर्बिटल, लेक्राइमल, इंफ्राट्रोक्लियर और एक्सटर्नल नेजल नर्व। मैक्सिलरी नर्व से निकलती है इंफ्रा ऑर्बिटल, जाइगोमेटिकोफेशियल और जाइगोमेटिकोटेम्पोरल नर्व। मैंडिबुलर ब्रांच से ऑरिकुलोटेम्पोरल, बक्कल और मेंटल नर्व निकलती हैं। सर्वाइकल ब्रांच से निकलती है ग्रेट ऑरिकुलर, ट्रांसवर्स क्यूटेनियस नर्व ऑफ नेक, लेसर ऑक्सीपिटल और सुपरा क्लेविकुलर नर्व। अगर इसका क्लिनिकल इंटीग्रेशन देखें तो इसके क्लिनिकल इंटीग्रेशन में आता है ट्राइजेमिनर न्यूरैल्जिया, जिसको हम लोग टिक डाउलोरियस भी कहते हैं। तो अगर ऑप्थेल्मिक डिवीजन ऑफ द ट्राइजेमाइनल नर्व की बात करें तो सुपरा ट्रोक्लियर नर्व सप्लाई करती है अपर आईलिड को और फोरहेड को, जैसा कि इस डायग्राम में दिख रहा है कि ये जो अपर आईलिड हमारी है और फोरहेड वाले एरिया को सुपरा ट्रोक्लियर नर्व सप्लाई कर रही है। सुपरा ऑर्बिटल नर्व सप्लाई करती है अपर आईलिड को, फ्रंटल एयर साइनस ऑफ द स्काल्प को। तो ये सुपरा ऑर्बिटल नर्व है, ये अपर आईलिड, फ्रंटल एयर साइनस और स्कैल्प को सप्लाई करती है। फिर आती है लेक्राइमल नर्व, ये लेटरल पार्ट ऑफ द अपर आईलिड को सप्लाई करती है। तो यहाँ पर हमारी लेक्राइमल नर्व होती है, ये अपर आईलिड के लेटरल पार्ट को सप्लाई करती है। उसके बाद आती है इंफ्राट्रोक्लियर नर्व जो कि मीडियल पार्ट ऑफ द बोथ आईलिड को सप्लाई करती है। तो यहाँ पर ये जो 4 हमें दिख रहा है ये इंफ्राट्रोक्लियर नर्व है और ये मीडियल पार्ट ऑफ द बोथ आईलिड को सप्लाई करती है। फिर आती है एक्सटर्नल नेजल नर्व जो कि लोअर पार्ट ऑफ द डॉर्सम एंड टिप ऑफ द नोज को सप्लाई करती है। तो यहाँ पर जो 5 लिखा हुआ है, यहाँ पर लोअर पार्ट ऑफ द डॉर्सम एंड टिप ऑफ द नोज को जो सप्लाई करती है ये होती है एक्सटर्नल नेजल नर्व। तो ये ऑप्थेल्मिक डिवीजन था ट्राइजेमाइनल नर्व का और उसकी ब्रांचेस और कौन कौन सी एरिया को ये सप्लाई कर रही है ये। फिर आता है मैक्सिलरी डिवीजन ऑफ द ट्राइजेमाइनल नर्व, इसमें 3 ब्रांचेस होती हैं। इंफ्रा ऑर्बिटल नर्व जो कि लोअर आईलिड, साइड ऑफ द नेक एंड अपर लिप को सप्लाई करती है। तो जैसा कि ये हमारी 6 नंबर वाली जो नर्व है इंफ्रा ऑर्बिटल नर्व, अपर लिप को, लोअर आईलिड को और साइड ऑफ द नेक को सप्लाई करती है। आती है जाइगोमेटिकोफेशियल नर्व जो कि अपर पार्ट ऑफ द चीक को सप्लाई करती है और जाइगोमेटिकोटेम्पोरल एंटीरियर पार्ट ऑफ द टेम्पोरल रीजन को सप्लाई करती है। तो ये जो 7 नंबर वाली है ये जाइगोमेटिकोफेशियल है, ये अपर पार्ट ऑफ द चीक को सप्लाई कर रही है और ये 8 नंबर वाली जाइगोमेटिकोटेम्पोरल है जो कि टेम्पोरल रीजन के एंटीरियर पार्ट को सप्लाई करती है। तो ये हो गई इसकी मैक्सिलरी डिवीजन की सप्लाई। अब हम लोग देखेंगे मैंडिबुलर डिवीजन ऑफ द ट्राइजेमाइनल नर्व, इसमें 3 ब्रांचेस आती हैं। ऑरिकुलोटेम्पोरल नर्व जो कि अपर 2/3 ऑफ द लेटरल साइड ऑफ ऑरिकल को और टेम्पोरल रीजन को सप्लाई करती है। तो यहाँ पर जो 9 नंबर की हमारी नर्व दिख रही है ये टेम्पोरल रीजन को सप्लाई करती है और अपर 2/3 ऑफ द ऑरिकल यानी हमारे ईयर को सप्लाई करती है। फिर आती है बक्कल नर्व जो लोअर पार्ट ऑफ द चीक की स्किन को सप्लाई करती है और मेंटल नर्व जो कि चिन के ऊपर की स्किन को सप्लाई करती है। ये 10 नंबर वाली नर्व ये बक्कल नर्व है, चीक की स्किन के लोअर पार्ट को सप्लाई कर रही है और 11 नंबर वाली चिन के ऊपर की स्किन को सप्लाई करती है। तो ये मैंडिबुलर डिवीजन हुआ हमारे ट्राइजेमाइनल नर्व का। अब हम लोग बात करेंगे सर्वाइकल प्लेक्सस की। सर्वाइकल प्लेक्सस में आता है एंटीरियर डिवीजन ऑफ द ग्रेटर ऑरिकुलर नर्व, जिसकी वैल्यू रूट C2 और C3 होती है। एंगल ऑफ द जॉ और ओवर द पैरोटिड ग्लैंड को सप्लाई करती है। तो ये ग्रेटर ऑरिकुलर है, ये एंगल ऑफ द जॉ को और पैरोटिड ग्लैंड के ऊपर वाली स्किन को सप्लाई करती है। फिर आती है अपर एंड लोअर डिवीजन ऑफ द ट्रांसवर्स क्यूटेनियस नर्व ऑफ नेक, जिसकी रूट वैल्यू C2 और C3 है। ये लोअर मार्जिन ऑफ द लोअर जॉ और अपर पार्ट ऑफ द नेक को सप्लाई करती है। तो ये जो 13 नंबर वाली नेक ट्रांसवर्स क्यूटेनियस नर्व ऑफ नेक है, जो लोअर जॉ की लोअर मार्जिन को और अपर पार्ट ऑफ द नेक को सप्लाई करती है। फिर आती है लेसर ऑक्सीपिटल जो कि बैक ऑफ द ऑरिकल को सप्लाई करती है और सुपरा क्लेविकुलर जो कि फ्रंट ऑफ द थोरेक्स को, सेकंड कार्टिलेज और स्किन ओवर द अपर वन
अपर हाफ ऑफ द डेल्टॉइड मसल को सप्लाई करती है। तो यहाँ पर जो ये लेसर ऑक्सीपिटल है ये पोस्टीरियर ऑफ ऑरिकल को सप्लाई करती है, और जो सुप्रा क्लेविकुलर नर्व है अपर हाफ ऑफ द डेल्टॉइड मसल को, और फ्रंट ऑफ द चेस्ट की स्किन को सेकंड कोस्टल कार्टिलेज तक को सप्लाई करती है। तो ये सेंसरी डिस्ट्रीब्यूशन था सर्वाइकल प्लेक्सस का। हम लोग बात करेंगे क्लिनिकल कोरिलेशन ऑफ द सेंसरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ। सेंसरी डिस्ट्रीब्यूशन है हमारे फेस का, ये मेनली करता है ट्राइजेमाइनल नर्व, जिसमें 3 ब्रांचेस होती हैं। ऑप्थेल्मिक ब्रांच सप्लाई करती है, मैक्सिलरी ब्रांच जो कि चीक, अपर टीथ और साइनस को सप्लाई करती है, और मैंडिबुलर ब्रांच लोअर जॉ, लोअर टीथ, टंग के एंटीरियर 2/3 को सेंसरी सप्लाई देती है। तो जो हेड एक हमें होता है, ट्राइजेमिनल नर्व बहुत सारी एरिया से सेंसेशन लेती है, जैसे कि नोज, पैरानेजल साइनस, टीथ एंड गम्स, आईज, मेनिंजेस, ब्रेन की कवरिंग होती है जो कि मेनिंजेस। जब इनमें से कोई भी जगह इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन होता है तो पेन सिग्नल ट्राइजेमिनल नर्व के थ्रू ब्रेन तक जाते हैं और ब्रेन में हेडेक के रूप में फील करता है। तो अगर कॉमन कोल्ड या नोज इन्फेक्शन होता है तो हेडेक होता है, साइनोसॉइड होता है तो फेस प्लस हेड पेन होता है, टूथ इन्फेक्शन अगर होता है हेड तक पेन फील होता है, आई में अगर स्ट्रेन होता है तो उसकी वजह से रिफ्रैक्टिव एरर होता है, उससे भी हेडेक होता है, मेनिंजाइटिस अगर होता है तो सीवियर हेडेक होता है, क्योंकि सबका कनेक्शन जो है सेम नर्व से है जो कि ट्राइजेमाइनल नर्व है। दूसरा आता है ट्राइजेमाइनल न्यूरैल्जिया, जिसे हम लोग टिक डाउलोरियक्स भी कहते हैं। तो टिक डाउलोरियक्स होता क्या है, ये एक कंडीशन है जिसमें ट्राइजेमाइनल नर्व में प्रॉब्लम आती है और बहुत ज्यादा तेज फेशियल पेन होता है, सडन अटैक होता है, इलेक्ट्रिक शॉक जैसा लगता है, बर्निंग या स्काल्डिंग पेन होता है फेस के किसी एक या मल्टीपल पार्ट्स में, जो कि V1, V2, V3 एरिया से सप्लाई होती है। तो इस न्यूरल्जिया का ट्रीटमेंट क्या है, जब भी हमें इसका ट्रीटमेंट करना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, अल्कोहल का इंजेक्शन लगाते हैं। 90% अल्कोहल नर्व के पास इंजेक्ट करते हैं, नर्व को डैमेज करके पेन कम कर देते हैं। अगर सीवियर फॉर्म हो तो हम सर्जरी करते हैं जिसमें अफेक्टेड नर्व को कट कर देते हैं या सेंसरी रूट स्पाइनल ट्रैक्ट को कट करते हैं। अगर मेड्यूला लेवल पर किया जाए तो इसे हम लोग मेड्यूलरी ट्रंकोटमी कहते हैं। तो ट्राइजेमाइनल नर्व फेस का मेन सेंसरी नर्व सप्लाई है, इसलिए फेस की प्रॉब्लम की वजह से अगर फेस में कहीं भी प्रॉब्लम होती है तो हेडेक कॉमन होता है। अगर नर्व की ओवर एक्टिव हो जाए तो ट्राइजेमाइनल न्यूरल्जिया हो जाता है, जिसकी वजह से सीवियर फेस पेन होता है। तो ये थी हमारी फेस की नर्व सप्लाई, जिसमें हम लोगों ने मोटर सप्लाई की बात करी, सेंसरी सप्लाई की बात करी और उनकी क्लिनिकल कोरिलेशंस की बात करी। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।